जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के साथ एक बड़ी खबर साझा करने जा रही हूँ। ऐसे अभ्यर्थी जो काफ़ी लंबे समय से कमेंट्स भी करते हैं और इंतज़ार भी करते आ रहे हैं कि मैम अगर हम 2 डिग्री लेना चाहते हैं तो किस तरीके से सेम टाइम पर हम 2 डिग्रियां जो है ले सकते हैं। तो इसको लेकर एक बड़ी न्यूज़, आज की न्यूज़ जो है वो मैं आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द ही छात्रों को एक ही समय में 2 डिग्रियां जो है वो हासिल करने की अनुमति देने जा रहा है। आप इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आपको जाकर भी इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में छात्र की तरफ से हासिल किए जा रहे जो 40% क्रेडिट है उनकी मूल्य जो यूनिवर्सिटी है उसके अलावा किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है। नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को अधिक विकल्प जो है वो प्रदान करने जाएगी। यूजीसी ने इस परिवर्तन को लेकर नई गाइडलाइन जो है वो बना ली और इसके अंतिम रूप जो है वो दिए जाने की बात कही जा रही है। अगर बात करें हम लोग कि भाई यूजीसी जो है उसके मुताबिक नई गाइडलाइन में एक साथ 2 डिग्रियां जो है उसका क्रेडिट स्कोर सिस्टम के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट जो पाठ्यक्रम है उसमें नए कैरिकुलम पर भी काम किया जा रहा है। इसके तहत विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा और देश का सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसे हम ड्यू कहा जाते हैं वहां पर आगामी सत्र में नए अंडर ग्रेजुएट जो करिकुलम है, फ्रेमवर्क है, वो बनाया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मुताबिक जितने भी अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम हैं वहां पर नए करिकुलम जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एक्टिविटी और जो काउंसलिंग है उसमें अंडर ग्रेजुएट जो करिकुलम 2022 है वो पूरी तरीके से पारित हो चुका है। ऐसे में एकेडमिक काउंसलिंग से इसे पारित कर दिया जा चुका है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में हमारी आई है इसके द्वारा जितने भी सुधार दिए गए हैं उन सुधार और सुझावों के आधार पर अंडर ग्रेजुएट जो करिकुलम है उसे बनाया गया है। अगर बात करें कि यूजीसी अब अपनी जो क्षमता है उस क्षमता के आधार पर अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने की बात कर रही है। ऐसे में उसकी पूरी कार्य योजना जो है उस पर बदलाव की बात कही जा रही है। यूजीसी डिजिटल शिक्षा में भी बड़ी भूमिका निभाने की बात कर रही है क्योंकि कोविड ने ना कहीं डिजिटल एजुकेशन जो है, ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसका एक अच्छा विकल्प जो है विद्यार्थियों के सामने ला दिया है। इसी के लिए यूजीसी भविष्य में शैक्षिक शिक्षा प्राप्ति जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से पूर्वावलोकन कर इसकी मांग कर रही है। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बढ़ती मांग के साथ एक सर्वशामी जो डिजिटल शिक्षा प्राप्ति है कि आप एक यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ते पढ़ते आपको किसी भी कारणवश एजुकेशन जो है स्विच करके आप किसी और राज्य में, किसी और स्टेट में रहने लग गए हैं तो वहां के शिक्षण संस्थान से आप अपनी एजुकेशन को जो है पूरा कर सकते हैं। ये भारत के वर्तमान शैक्षिक परिवेश के उपलब्ध अवसर पर एक उत्साह को बढ़ाने के लिए है। इसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी जो इकोनॉमिक पूरा सिस्टम है, सरकार जो है इस पर विभिन्न पहलुओं पे भारतीय, चाहे आपकी राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय हो, चाहे एकेडमिक संस्थान हो या क्रेडिट एकेडमी बैंक हो, इन सब के ऊपर जो है काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस न्यूज़ डिटेल में ये भी साझा किया गया है, मंत्रालय के मुताबिक डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए वास्तविक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया और कार्यक्रम योजनाएं जैसे कि नियामक रूपरेखा है या केंद्र व शाखा आधारित एनआईसी की पहचान है, एकेडमिक नेतृत्व है, इस पर दिशा निर्देश जो है, संकाय जो है, प्रशिक्षण जो है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो मैं ज़रूर ये जो न्यूज़ है, ये अपडेट जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं एक ही शिक्षक संस्थान से पढ़ रहे थे और उन्हें लगता था कि इफ़ दे आर कैपेबल इनफ कि एक टाइम में 2 डिग्रियां ले सकते हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से सेम टाइम पर 2 डिग्री कोर्सेज जो है वो पूरे कर सकते हैं। इसका जो प्रारूप है, इसकी जो रूपरेखा है वो पूरी तरीके से तैयार हो रही है। तो स्टिल अगर करियर गाइडेंस को लेकर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेरी रहती है तो ये सब चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों के साथ साझा करती रहती हूँ। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी समस्याएं जो है वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गलत गाइडेंस जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और आपके करियर में एक रुकावट आ जाती है कि कहीं हम सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेते ना तो आज हमें ये सब ना भुगतना पड़ता। तो ऐसी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।